गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। रीजनिंग का ये तीसरा क्लास है दोस्तों और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका श्रृंखला, सीरीज भी कह सकते हैं या फिर इसको आप श्रेणी क्रम भी कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो होता है क्वेश्चन के तीन प्रकार होते हैं, तीन टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। श्रृंखला यानी कि सीरीज मतलब क्या, एक निश्चित क्रम में जो अक्षर जो हैं वो आगे कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं या फिर घटते रहते हैं। अक्षर भी हो सकते हैं, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं। तो दो तीन टाइप के हैं। पहला तो देखेंगे अक्षर से संबंधित, बेसिकली इसमें ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा आपका संख्याओं से संबंधित सीरीज रहता है उसके बाद में सतत सीरीज रहता है, उसमें अल्फ़ाबेट के छोटे अक्षरों को लिया जाता है। अभी सारे टाइप्स के देखेंगे। आप लोग पेन पेपर लेके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टाइप जो है आपका अक्षर श्रृंखला है, तो इसको पीडीएफ से आप देख लीजिएगा और ये बेसिक चीज़ें हैं तो ये आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन में आएंगे। अंकों से संबंधित जो श्रृंखलाएँ पूछी जाती हैं इनमें भी आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है या फिर घटते क्रम में है, तो जोड़ के माध्यम से घट रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, भाज्य अभाज्य, इस तरह के आपके टर्म्स के साथ आगे संख्याएं बढ़ेंगी या घटेंगी। इनको सॉल्व करने का यहाँ छोटा सा ट्रिक दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अक्षर और अंक भी रहते हैं कुछ क्वेश्चन में, अक्षर भी रहेंगे अंक भी रहेंगे, सभी तरह के क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। सतत श्रृंखला ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप का होता है, जिसमें क्वेश्चन फंसते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर आधारित रहता है, जिसमें कुछ अक्षरों को लुप्त कर दिया जाता है और पूछा जाता है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहला सवाल देखेंगे और टाइप्स चेंज होंगे। तो पहला सवाल आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखें, TRPNL कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सीरीज मतलब आगे बढ़ना, कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है आप देखें। चलिए टी से आर हो रहा है यहाँ पर, तो टी का जो पोजीशन है साथियों, टी का पोजीशन 20 होता है और आर का पोजीशन कितना होता है, 18 होता है। मतलब दो बार पीछे जा रहे हैं, आर से पी क्यू आर, यहाँ भी दो बार पीछे जा रहे हैं। पी से एन, यहाँ भी -2 हो रहा है। एन एल एम एन, यहाँ भी -2 हो रहा है। एल में 2 माइनस कीजिएगा तो मिलेगा आपको जे। जितने साथी कर लिए हैं बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, HIKN, आगे क्वेश्चन मार्क है, बताना है क्या होगा आंसर। सेम पैटर्न का सवाल है जो ऊपर वाला सवाल था, जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे। HIKN सीरीज को देखने से भी पता चलता है कि ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, कि एक बार घट रहा है फिर एक बार बढ़ रहा है। बड़े ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। HI +1 हो रहा है, IJ +2 हो रहा है, के बाद N है तो KLMN +3 हो रहा है, 3 बार आगे बढ़ रहे हैं। इसको देख के पता चल रहा है +1 +2 +3 मतलब आगे +4 होना चाहिए। N में +4 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, NMM। चलिए R मिल जाएगा आपको, जितने साथी यहाँ पर कर रहे हैं ऑप्शन हो जाएगा C आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अब यहाँ पर ग्रुप्स में है लेटर्स, तो इनको आप इनके जो लेटर्स हैं अगले वाले सीरीज़ के फॉर्म में भी इस तरह से आप रिलेट करके चेक कर सकते हैं, या फिर इनके बीच के जो अक्षर हैं इनके बीच में जो क्रमवार एक के बाद एक है, इनके बीच के गैपिंग को भी आप चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको रिलेशन को फाइंड आउट करना है, पैटर्न को फाइंड आउट करना। चलिए B से D देखें तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिख रहा है, B से D जा रहे हैं तो +2 हो रहा है। D से F आएंगे तो +2 हो रहा है। F से H आएंगे साथियों तो यहाँ भी आपका +2 बढ़ रहा है ना। उसी तरह आगे भी देखें, उसके बाद H के बाद I, उसके बाद O के बाद यहाँ पर लिया गया है O के बाद P होता है, तो T के बाद क्या होना चाहिए, ST, U के बाद B होना चाहिए। B किसी ऑप्शन में नहीं है,
तो वो पैटर्न नहीं है। इनके बीच अंतराल को ही देख के पता करना होगा। आई के बीच में भी 2 का अंतर है, के एम में 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर है। ऑप्शंस आप चेकआउट करेंगे। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, वाई और WY है, WY +2 हो रहा है। Y से A आएंगे तो +2 करना होगा, A से C आएंगे तो +2 करना होगा, मीन्स यही वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ें अगले सवाल पर। क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा रखा है यहाँ पर, थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसको आपको आराम से करना है। अगर क्वेश्चन मार्क इधर लगा रखा है तो हम इधर से भी सॉल्व करके आ सकते हैं या फिर इधर से भी जा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। अगर इधर से देखें साथियों तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से चेकआउट करते हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है। P से S +3, ठीक है। S से V +3, V से Y +3, Y से B +3। यहाँ भी चेक करें, EH +3, HIJK +3, K के बाद N, यहाँ भी +3। ग्रुप्स में सभी लेटर्स के बीच में +3 का अंतर है, +3 हो रहा है। तो यहाँ भी जो ग्रुप होगा उसमें +3 होगा, अंतर होगा +3 उनके अक्षरों के बीच। तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर कुछ दिख रहा है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर P से Q और E से F और इसका T से U। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, दूसरे ग्रुप का जो पहला लेटर है इसमें +1 कर रहे हैं, तब ये इसके आगे वाला ग्रुप का लास्ट वाला लेटर मिल रहा है। उसी तरह यहाँ भी है, E में +1 किए तो इसके आगे वाला F मिल गया। फिर इसके आगे वाला ग्रुप में T है, T में +1 किए तो इसके आगे वाला T के बाद U मिल गया। तो यहाँ पर आप पीछे कैसे जाएंगे, अब यहाँ पर जो लास्ट वाला है B है, तो B है तो इस पे -1 जाना होगा, आगे जा रहे हैं तो +1 होगा, तो पीछे जाएंगे तो -1 होगा। तो मतलब जो पहला लेटर क्या मिलेगा, B में 1 माइनस करेंगे तो A होना चाहिए, A होना चाहिए। तो A तो यहाँ पर एक ऑप्शन में है, देखिए एक ही ऑप्शन में है। तो इस तरह से हम जल्दी भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। मैं अगर कहूँ हम साहसी, AC FH KM PR, AC के बीच में +2 हो रहा है। C से अगर F बढ़े हम लोग तो C के बाद C D E F +3। फिर FH के बीच में डिफरेंस देखें तो क्या है साथियों, GH FGH +2 हो रहा है। H के बाद K मिल रहा है, यानी कि HIJK +3 हो रहा है। मतलब लास्ट से फर्स्ट आ रहे हैं तो +3 हो रहा है, और दोनों ग्रुप्स के बीच ग्रुप में अक्षरों के बीच में +2 का अंतर है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी +3 करना होगा R में, तो R में +3 करेंगे तो क्या मिलेगा, RST U मिलेगा। और इनके बीच में 2 का अंतर होगा, तो U में +2 करेंगे तो U भी W। तो UW जितने साथी कर पा रहे हैं, ऑप्शन A यहाँ पर होगा करेक्ट। बढ़ा जाए अगले सवाल पर। यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर R से S, S से T, T से U, पीछे से आए तो -1 हो रहा है। ST U भी -1 हो रहा है, पीछे से आए तो प्लस हो रहा है, और इधर आगे से जाएंगे तो वही माइनस हो रहा है। X से W, W से V, V से U। अब U में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जल्दी से बता दो भाई। U में -1 करेंगे तो आपको मिलेगा T।
फिर उसी तरह एस में -1 करोगे तो आर एस, ठीक है। और एस में -1 करोगे तो क्यू, टी आर क्यू। सिंपल सवाल है, टी आर क्यू, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26 को। जेड एक्स है। चलिए अंतर देखिए, -2 हो रहा है यहाँ। इनके बीच में अंतर देखें, भी से यू, यू भी डब्लू एक्स वाई, यानी कि -3 का अंतर है। इनके बीच -4 का अंतर है। पी जे में चेक करें तो -6 का अंतर। अब ये बढ़ कैसे रहे हैं, x से y +1, y से w, y से w नहीं, भी से w +1। और फिर यहाँ आगे कैसे बढ़ेगा, तब s में +1 करेंगे तो मिलेगा t, s में +1 करेंगे तो t मिलेगा, ठीक है। तो पहला लेटर t होना चाहिए। टी होना चाहिए। और यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, फिर आगे कितना बढ़ेगा, 5। तो टी में 5 प्लस कीजिएगा तो कितना मिलेगा, टी में +5 और -5, माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, -5 होगा तो टी में -5 होगा तो ओ मिल जाएगा। टी ओ जितने साथी पहुँचे होंगे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी का करेक्ट आंसर। चलिए बढ़े अगले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। अब ध्यान से देखना है, जो लंबा क्वेश्चन दिखता है वो इजी रहता है, बस आपको भटकाने के लिए। बीच में देखिए लेटर्स आई आई, जे जे, के एल एल, एम एम। तो बीच वाले लेटर्स को तो हमें देखना ही नहीं है। आई के बाद जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम। तो आगे बीच में क्या होना चाहिए, एम के बाद एन एन, बीच में तो एम एन एन होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अब ये कैसे बढ़ रहे हैं आपके, देखिए एच के बाद आई, पहला लेटर को अगर देखें तो एच के बाद आई, और लास्ट वाला को देखें जे के बाद के, +1 हो रहा है पहला और दूसरा वाला भी, ए लास्ट वाला भी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहला एल, एल में +1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, एम मिलेगा, एल एम। और एन में +1 कीजिएगा तो ओ, एम एन एन ओ। ध्यान से देखिएगा, एम एन एन ओ। ऑप्शन डी जितने साथी पहुँचे हैं सभी का होगा करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग नंबर्स पे। अब ये देखिए प्लस के रूप में बढ़ सकता है, माइनस के रूप में, गुना होके, डिवाइड होके, या फिर एक बार बढ़ सकता है एक बार घट सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है। चलिए समझते हैं। 1 से 6 आ रहा है यानी कि +5 हो रहा है। अब यहाँ कोई चेंज नहीं है, 6 का 6 ही है। फिर 6 + 5 हो रहा है, फिर यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, 11 11। फिर 11 से 5 हो रहा है 16, तो यहाँ तो एक 16 होना चाहिए, 2 बार लिखा जा रहा है, 16 तो होना चाहिए। तो 16 में फिर कितना जोड़ा जाएगा, 5 5 जोड़ा जा रहा है, तो 16 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21, यानी कि यहाँ पर 21 होगा। 16 21 हो जाएंगे जितने साथियों ने यहाँ पर करा है। आराम से कीजिएगा, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, रोक रोक के समझ के कीजिएगा, रिपीट कर करके समझिएगा। क्योंकि टाइम का इशू है, लाइव नहीं हो, प्री रिकॉर्डेड है, क्लास अब्सेंट ना हो, उसके लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए सीरीज़ को, इधर से देखेंगे तो ये बढ़ते हुए जा रहा है पीछे से, और आगे से देखिए लेफ़्ट टू राइट तो घटते हुए जा रहा है। तो कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। अगर ये गुना के टर्म में रहता तो यहाँ ज़्यादा बढ़ता, गुना कुछ हुआ रहता इसमें तो यहाँ ज़्यादा बढ़ता, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं है, और ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा तो जोड़ या घटाव किया गया है कुछ। चलिए इनके बीच अंतर देखें तो कितना का अंतर है, घटा के देखें। 1 में 2 घटाएंगे तो मिलेगा 11 हो जाएगा, यहाँ 11 में 2 घटाएंगे तो 9, यहाँ 3 में 3 घटेगा तो आपका 0 हो जाएगा। और आगे बच जाएगा आपका 13 में 4 घटेगा तो 9, और यहाँ 5 में 5 घटेगा तो 0। 909 घट रहा है। अब आगे कितना घट रहा होगा, अच्छा 909 घटा के देखते हैं कोई ऑप्शन मिलता है क्या।
54 32 में 909 घटा के देखें तो क्या मिल रहा है आपको? आपको मिलेगा 45 23। जल्दी से आप लोग घटा लीजिएगा। और इसमें फिर 909 घटा के देखिए आगे वाला टर्म आपको मिल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल 13 में 9 घटाएंगे तो 4, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में 9 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पर बच जाएगा 3, 36 14। यानी कि करेक्ट आंसर जो होना चाहिए आपका 45 23। ऑप्शन है 45 23 डी। डी जितने साथियों ने करा हुआ है करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल पर। 1 6 13 22 33। 1 6 13 22 33, उसके बाद 46। देखिए यहाँ किस तरह से बढ़ रहा है। 1 से 6 हो रहा है, कम का अंतराल है। 6 दूनी 12 प्लस 1 13 दूनी 26, ऐसा भी नहीं हो रहा है। गुना होके कुछ जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन 6 दूनी 12 यहाँ गुना करेंगे तो फिर 33 कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर प्लस करके देखते हैं। 5 हो रहा है, यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है। 13 और 22 प्लस 9 हो रहा है। 22 से 33। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक करा हमने। 22 से 33 प्लस 11 हो रहा है। ठीक है, सीरीज़ को देखें। पहले क्या हुआ आपका +5, फिर +7 +9 +11, मतलब आगे कितना होना चाहिए +13। 33 + 13 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सॉल्व कर ले आप लोग। 3 3 6, 3 और 1 4, 46। 46 जितने साथियों का यहाँ पर आ रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सीरीज़ है 2 5 9 क्वेश्चन मार्क है 20 27। ये भी देखने से लग रहा है कि ये बढ़ते हुए क्रम में है। बढ़ रहा है सीरीज़ हमारा। 2 से 5 हो रहा है, तो 2 से 5 +3 हो रहा है। 5 से 4 9 +4 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 20 से 27 +7 हो रहा है, मतलब पहले 3 बढ़ा है फिर 4 बढ़ा है। तो यहाँ पर 5 बढ़ा के देखते हैं कितना मिलता है। 9 में 5 + 5 करेंगे तो 9 5 14 होगा। और 14 में +5 के बाद +6 करते हैं, क्योंकि आगे हमारा +7 है। 14 में प्लस आप 6 करेंगे तो 20 भी मिल जा रहा है, मतलब सही पैटर्न है आपका। देन करेक्ट आंसर यहाँ पर सभी का हो जाएगा 14। जितने साथी कर रहे हैं सभी का होगा करेक्ट। चलिए अगले सवाल को देखिए। 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क फिर 180 है। जल्दी से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे साथियों। अरे हाय रे तुम्हारे में दिल 0 4 18 48 और है आपका 180। अब इनके बीच अंतर जो है ज़्यादा का हो रहा है, मतलब स्क्वायर क्यूब हो सकता है। 0 ये तो 2 का स्क्वायर लग रहा है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ स्क्वायर के टर्म में तो नहीं बढ़ रहा। चलिए 0 इसको अगर लेते हैं, अगर 1 का क्यूब करते हैं और 1 का स्क्वायर लेते हैं तो ये 1 - 1 0 मिल सकता है। आगे 4 के लिए अगर करें हम, ये तो 2 का क्यूब अगर ले और 2 का स्क्वायर ले 4 मिल सकता है। ये 2 चौका 8 दूनी क्या हो जाएगा आपका, हाँ 8 हो जाएगा 2 का क्यूब और -4, तो ये 4 मिल सकता है। 18 को ले उसी तरह से 2 के बाद 1 के बाद 2 लिया हमने। अभी 3 का क्यूब करते हैं -3 का स्क्वायर करते हैं। 3 × 9 9 × 27 -9, 27 - 9 18 आ रहा है। तो यही पैटर्न है, इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होना चाहिए आपका 100। जितने साथी कर पा रहे हैं सभी का होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4 10 22 46 है, आगे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए एक बार। ये तो बढ़ रहा है। 4 दूनी 8, अगर 2 गुना करके 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। इसका भी 2 गुना करके 2 जोड़ेंगे तो 22 मिल जाएगा, लेकिन 22 दूनी 44, इसका भी 2 गुना करके अगर 2 जोड़ते हैं तो 46 मिल सकता है। मिल सकता है बिल्कुल।
तो 46 का अगर 2 गुना करें तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 94। 94 मिल रहा है। दूसरे तरह से भी जा सकते हैं, पहले 6 बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है 12, फिर बढ़ रहा है 24 यानी 6 12 24, तो आगे क्या बढ़ेगा, डबल होते जा रहा है 48 बढ़ेगा। तो वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आगे बढ़ें और अगले सवाल को देखें, क्वेश्चन नंबर 10 को। 2 12 36 80 150। क्वेश्चन 10 ध्यान से करेंगे। इनके बीच में आप देखें 2 से 12 हो रहा है ना, यहाँ 2 से 12 यानी कि +10 हो रहा है। 12 से 36 +24 हो रहा है। 36 से 30 80 है। 36 से 80 यानी कि 36 में 80 में 36 घटाएंगे तो 44, मतलब 44 जोड़ रहा है। और 80 में कितना जोड़ रहे हैं कि आ रहा है 70, तभी तो 50 आएगा। अब ये देखिए, पहले जोड़ा गया 10, फिर 24, फिर 44, फिर 70। इनके बीच आप रिलेशन आप ढूंढिए। पहले बार कितना बढ़ा, 10 से 24 14 बढ़ा है। फिर 24 से 44 जोड़े हैं तो कितना का अंतर हुआ यहाँ पर, 20 का। अब 44 से 70, 44 से 70, 70 में 44 घटा के देखेंगे तो 10 में 4 जाएगा तो 6, यहाँ 6 में 4 घटाएंगे तो 2, 26 +26। अब इनके बीच के अंतर को आप देखें तो 14 से 20 यानी कि 6 का अंतर है। फिर 20 से 26 6 का अंतर है। तो आगे भी कितना का अंतर होना चाहिए, +6 का अंतर होना चाहिए। मतलब 26 में +6 कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 32 मिलेगा। मतलब 70 में कितना जोड़ा जाना चाहिए, 32। तो 70 में अगर आप 32 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 102। मतलब यहाँ पर कितना जोड़ा जाना चाहिए साथियों, 150 में जोड़ना चाहिए 102, और 102 जोड़िएगा 150 में तो आपको मिलेगा 252। रोक के ध्यान से आप देखिएगा, जितने भी सॉल्यूशन अगर यहाँ 252 तक पहुँच गए हैं तो ब्रिलियंट माने जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट। जिनको नहीं समझ में आता है रोक रोक के आराम से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें। ये तो देखने से ही आपका क्यूब का टर्म लग रहा है ना, देख के भी पता चल रहा है 1 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है, ये 5 का, ये 7 का। अब इनके बीच अंतर देखिए, ये तो 11 का है, 11 का स्क्वायर। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। 1 3 5 7 बढ़ते जा रहा है ना, 2 2 प्लस होते जा रहा है। मतलब आगे 7 के बाद क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर, 9 9 81। ए ऑप्शन जितने साथियों ने किया हुआ है यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 11 के बाद बढ़ते हैं 12 में। 118 है, 182 है, 186, 222। चलिए जल्दी से देखें। चलिए ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा। आगे बढ़ें अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 13। इजी क्वेश्चन है, ये भी तो लग रहा है आपका स्क्वायर के ही टर्म में लग रहा है। 6 6 36 5 6 यानी कि 7 का स्क्वायर। जितने साथी यहाँ पर कर पा रहे हैं, ये इजी क्वेश्चन था, तो बी यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर 49। आगे बढ़ें और अगले सवाल को आप लोग सॉल्व करें। 15 17 20 22 27 29। देखने से लग रहा है ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में है। कैसे बढ़ रहा है देखिए, बहुत कम अंतर है तो ये प्लस हो रहा है। 15 से 17, फिर +3, फिर +2, यही तो है। और फिर क्या 22 से 27,
यानी कि +5, फिर 27 से क्या हो रहा है आपका 29 +2। चलिए ध्यान से समझिए अब इस चीज़ को आप। ऐसे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, पहले +2 फिर +2 फिर +2 हुआ है, और बीच में एक बार +3 हुआ, फिर इसके आगे वाला में +5, तो आगे कितना होना चाहिए 3 5 7। अगर देखते हैं चेक करके, 29 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 29 में 7 जोड़ेंगे तो मिलेगा 9 और 7 16, 2 और 1 3 36। अच्छा ठीक है, 36 एक मिल रहा है। और यहाँ पर और किस तरह से बढ़ रहा है, +2 और फिर +2 फिर +2, अल्टरनेट है +2। तो अब कितना बढ़ेगा इसमें, 36 में +2 बढ़ेगा, मतलब 38। 36 38 ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। और दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, 15 से 20, 15 से 20, उसके बाद 20 में 27, अल्टरनेट भी रिलेट आप कर सकते हैं, 17 से 22, 22 से 29, अल्टरनेट भी आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अल्टरनेट अगर रिलेट करेंगे तो 15 से 20 हो रहा है, +5 हो रहा है, 20 से 27 +7 हो रहा है, 27 में आगे फिर क्या होना चाहिए +9, वही चीज़ हम भी कर रहे थे। 17 से 22, 17 से 22 यानी कि +5, 22 से 29 +5, मतलब फिर आगे क्या होना चाहिए 29 में +5, तो 29 में +5 करेंगे तो आपको +5 नहीं 5 7 ही हो रहा है, 5 7 और 9 का टर्म ही है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये पहले जो बताया वही सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी जितने साथियों ने करा है बिल्कुल होगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 4 196 16 169 क्वेश्चन मार्क 144 से 64, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, सवाल पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बार अगर ध्यान से देखें तो एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, रिलेशन आप खोजिए। हम अल्टरनेट भी रिलेट कर सकते हैं इसको, ये क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है 4 के बाद 16, इसको हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ये बढ़ते क्रम में है, और ये सेकंड वाला को इसके आगे अल्टरनेट ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है घट तो रहा है लेकिन कम घट रहा है। 4 जो है आपका 2 का स्क्वायर है, 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर है, मतलब 2 4 यानी कि आगे अनुमान लगाया जा सकता है 6 का स्क्वायर हो सकता है, तो 6 छक 36, क्योंकि 6 में फिर 2 प्लस फिर करेंगे तो यहाँ पर 64 जो है 8 का स्क्वायर है, मतलब 36 कम समय में सॉल्व किया जा सकता है सी। लेकिन और भी रिलेशन यहाँ पर ढूंढे तो और भी रिलेशन आपको मिल सकता है। क्वेश्चन 17, ये आपका जो है साथियों 2 का स्क्वायर है, ये आपका है 196 याद रखना चाहिए थोड़ा बहुत, 14 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये आपका 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आगे देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर आगे क्या होना चाहिए 6 का, और ये 14 से 13, 13 से ये 12 का स्क्वायर है, अल्टरनेट हो रहा है। आई होप आपने सॉल्व करा होगा। 36 जितने कर रहे हैं सभी का होगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 8 15 36 99 288, चेक कर लें आप जल्दी से इसको। 8 दूनी 16, 2 गुना करके 1 माइनस करेंगे तो हो सकता है ये तो 15 दूनी 30, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। दूसरा कुछ देखा जाए यहाँ पर, 8 से 15, 8 से 15 जाएंगे मित्रों तो यहाँ पर +7 हो रहा है, अब 15 से 36, 15 से 36, 36 में आप 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 और ये 2 21, मतलब 21 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर अंतर आप देखें तो 36 से 99, 9 में 6 घटाएंगे तो 3,
और 9 में 3 घटाएंगे तो 6, 63। तो 7 तिया 21, ये 3 गुना हुआ, 21 तिया 63 होता है। मतलब आगे कितना घटाया गया होगा, 63 का 3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 तिया 9 और 6 तिया 18। तो क्या 99 में 189 जोड़ा गया है, चेकआउट करें तो आप 9 9 18, 9 और 8 17 और 1 18, 1 और 1 2, 288। बिल्कुल वही पैटर्न है, 3 गुना किया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है। तो पहले यहाँ पर 7 21 फिर 63, 63 का 3 गुना करें 189। तो अब 189 का 3 गुना क्या हो जाएगा, फिर वो ऐड करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है ना। 189 का 3 गुना करें तो 9 तिया 27, 8 तिया 24 और 2 26, 3 1 3 और 2 3 और 2 5, 567 इसमें ऐड करके देखें। 7 और 8 15 का 5, हाथ में 1, 8 और 6 14 और 1 15, 2 और 5 7 और 1 8, 855। तो 855 जितने साथियों ने सॉल्व करा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर सभी का होगा करेक्ट आंसर। 855 जितने साथियों ने कर लिया है। अब ये देखिए कुछ सवाल जो हैं आपके अक्षरों से संबंधित हैं, लेटर से संबंधित हैं। यहाँ से भी सवाल आते हैं, एक सवाल 2 सवाल यहाँ से भी रहता है। तो आप कोशिश करेंगे पहले टोटल जो लेटर्स हैं सबको गिन लें और बराबर हिस्सों में बांट लें, उसके बाद एक पैटर्न बनाने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन के माध्यम से भी जा सकते हैं, पहले ऑप्शंस को भी आप रख के देखें कोई पैटर्न बन रहा है क्या, पहले इसको रख के देख लिए आप, जैसे फिर यहाँ पर ए है फिर बी, ऐसे कोई पैटर्न बना क्या, नहीं बना है इसको कट कीजिए, फिर इसको रख के देखिए, फिर उसको रख के देखिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और दूसरा आप काम कर सकते हैं, पहले तो यहाँ पर काउंट कर ले कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो इसको हम 4 चौके 16, 4 4 के ग्रुप में बांट सकते हैं इसको। चलिए बांट लेते हैं, आसानी होगा हमें। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गया आपका, फिर 2 3 4, एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, 1 2 3 4, एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, तब सुविधा होगा देखने में। अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर शूट कर रहा है। देखिए इसको और इसको देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ बी दूसरा वाला और तीसरा वाला, यहाँ भी बी है तो यहाँ पर बी रख के देखते हैं तो बी, उसके बाद सेकंड में ए है तो यहाँ भी ए हो रहा है, और लास्ट में क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, एक बी यहाँ पर रख के देखते हैं तो बी ए बी, बी ए बी। अब यहाँ बी ए लास्ट में बी है, यहाँ एक ए रख के देखते हैं और यहाँ ए रख के देखते हैं और यहाँ बी, तो ये बी ए बी का पैटर्न बन रहा है, बी ए बी। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, कौन कौन से लेटर हमने भरा था, क्वेश्चन नंबर 34 है ना। तो हमने भरा बी ए बी, बी ए बी, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह के 2 सवाल, ये दोनों सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए है, पीडीएफ भेजा गया है, इसके आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा या फिर कल लाइव आएंगे तो कल आप लोग बताइएगा ज़रूर। प्री रिकॉर्डेड था, टाइम के कमी के कारण क्लास एब्सेंट ना हो इसके कारण रिकॉर्डेड वीडियो दिया गया, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो रीजनिंग का क्लास उतना अच्छा नहीं लगता है, मजबूरन ये काम करना पड़ा। लेकिन जो टाइम है कल से एज इट इज़ जो आपकी क्लासेस हैं वो रेगुलर चलते रहेंगी, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, धन्यवाद।